Hello everyone, how's it going? I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. And I know we are meeting after a long time, so I'm really extremely sorry for that. जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा भी अभी ये लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं कि ये चल ही रहा है। तो बीच में अगर कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ जाता है पढ़ाई का या किसी और भी चीज़ों का, तो अन्य सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर बीच में कभी-कभी स्किप भी हो जाती हैं वीडियोज़, तो बीच में थोड़ी गैपिंग आ जाती है, तो जिसके लिए मैं आप सभी से बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन खुशी की बात ये है कि फिर से आई एम बैक, तो हम लोग नई वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। इसमें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों को साथ में लेकर के कैसे चले, कैसे एक ही सब्जेक्ट या एक ही चीज़ की तैयारी करके बाकी सारी चीज़ों को कवर अप किया जा सकता है, कैसे मतलब प्रिपेयर करें कि जिससे एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करें वो हमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी या बाकी के एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहे। तो वीडियो इसी से रिलेटेड है कि जैसा कि हम सबको ये पता है, ये वीडियो मैंने अपलोड कर भी दिया था कि बीपीएससी फिर से टीचर्स की वैकेंसी लेके आने वाली है। बिहार में फिर से शिक्षकों की भर्ती आनी है। अभी प्राइमरी में आएगी या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन जूनियर, अपर जूनियर इन सभी में टीचर्स की वैकेंसी आनी है और बल्क में आनी है। लगभग 1 लाख के ऊपर सीटें होंगी इसमें। मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी। फिर शिक्षा मंत्रालय जो वहाँ का है, एजुकेशन मिनिस्टर ने वहाँ के जो बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट के थ्रू, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने भी ये चीज़ें साफ की थी। तो इसमें कोई इफ बट या अभी दो राय नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी आनी है। अक्टूबर के लास्ट तक बोले थे कि फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद से नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि बीपीएससी बहुत तेज़ी में काम कर रही है। अभी आपको पता है कि ये डिले बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। जो करना है जल्दी जल्दी से करके अपना काम निपटा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पहली भर्ती हुई 1,70,000 वाली बिहार में, तो उसका भी एकदम से एक तरह से लास्ट स्टेज चल रहा है। उसमें अपना डॉक्यूमेंट रिजल्ट आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वहाँ की सरकार का तो ये भी मानना है कि एक तरह से हमने ये वैकेंसी क्लियर ही कर दी है, बच्चों को बस ज्वाइनिंग ही करानी है और कुछ बचा नहीं है इसमें, तो ये भी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट फेज़ 2 मतलब टीचिंग वैकेंसी फेज़ 2 में इंटर करने जा रहे हैं। और वहाँ की बिहार की सरकार का एक तरह से ये लक्ष्य भी बन गया है कि यहाँ पे जो ये शिक्षकों की जो कमी है उसको हमें पूरी तरह से पूरा करना है, दूर करना है। शिक्षकों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बात सही भी है एक तरह से, अगर शिक्षकों की ही कमी होगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर फिर से वैकेंसी आ रही है तो तैयारी हमें फिर से करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने पिछली वैकेंसी में तैयारी की थी, कुछ नंबर से रह गए या नहीं हुआ, तो उनके लिए फिर से यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाएंगे, तैयारी की जाएगी। आपको पता है मेनली क्या हो गया था, टीचिंग वैकेंसी पहले थी एक तरह से, लेकिन ये आईएएस पीसीएस के एग्जाम के वैलिड में ही, समतुल्य में ही आ गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा क्या, अगर प्राइमरी की बात की जाए तो पूरा का पूरा जीएस था। तो अगर जीएस पे हम कमांड कर लें तो हमारा एग्ज़ाम रुकना नहीं है, उसमें हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और अपनी एक नौकरी सुनिश्चित कर लेंगे नए वर्ष तक। नए आगामी जो हमारा वर्ष आने वाला है 2024, तब तक हमारा एक एक तरह से हम अपनी एक जॉब एश्योर कर लेंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। और जीएस इतना आसान चीज़ तो है नहीं कि हम 2-3 महीने में या 2-3 हफ्ते में ऐसे ही तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क को लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप एंशिएंट लेके बैठ रहे हैं तो आपको पता है कि जीएस इतना ब्रॉड सेक्शन है, अगर हम सब कुछ पढ़ने बैठ जाएँ तो 3-4 महीनों में हमारा एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट होगा। पूरा पूरा सिलेबस की बात जाने दीजिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने की जगह अगर हम पूरा सब कुछ एक तरफ से पढ़ने बैठ जाएँ तो जीएस का एक पोर्शन नहीं कंप्लीट होना है। अगर ये चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए, चाहे मिडिवल, चाहे मॉडर्न, सबका सिलेबस इतना ब्रॉड है। या ज्योग्राफी की बात कर ली जाए, सिलेबस सबका बड़ा है। जिस वजह से हमें क्या करना होगा, स्मार्टली हार्ड वर्क करना होगा कि कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है, बिल्कुल भी
कौन सी चीज़ें पढ़नी ज़रूर है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो उसी के रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता भी है, अभी हमारा सीटेट का रिजल्ट भी आ गया था। सीटेट में हमने एक लॉन्ग पीरियड में शेयर की, अपने साथ में हम लोगों ने ये जर्नी शेयर की। तो रिजल्ट आ गया, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा, काफ़ी सारे लोगों का क्वालिफाई हो गया सीटेट एग्ज़ाम, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ। तो अगर बिहार में शिक्षक भर्ती में हमें फॉर्म भरना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बिहार में फॉर्म भरना है तो सीटेट के बिना तो फॉर्म भर नहीं सकते आप। तो सबसे ज़रूरी इस समय क्या हो जाता है, जिनका सीटेट नहीं क्वालिफाई है, उनके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि पहले वो सीटेट क्वालिफाई करें। और कैसे कर सकते हैं वो? आपको पता है, अभी रिजल्ट आ गया, दिसंबर में फिर से सीटेट का फॉर्म आएगा। सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर में भी आना है, क्योंकि साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो दिसंबर वाला जो फॉर्म आना है आपका, उसके लिए तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? अभी आपने नया ताज़ा सारा कुछ जो भी सीटेट से रिलेटेड पढ़ा है वो पढ़ रखा है। और अभी से अगर आप तैयारी में लग जाएंगे, तो जब तक आपका वो एक तरह से नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और जो अभी आपने पीछे पढ़ रखा है वो आप भूलेंगे नहीं। वरना अगर आप अभी 1-2 महीने ये बीच में गैप कर देते हैं, फिर जो नोटिफिकेशन आएगा, जब सोचेंगे तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए, तो तब आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपका 1-2 नंबर से इसी तरह से रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा है, अगर आप 1-2 महीने का बीच में गैप दे देंगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे, और वो सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, वो सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए, और सीटेट के लिए भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहिए। और आपका ये हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म आपकी इन दोनों एग्जाम्स में काफ़ी मदद करने वाला है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो सीटेट जिनका नहीं क्वालिफाई हो पाया है, उनके लिए हम क्या करेंगे? आपने देखा ही होगा, मैं पिछली तैयारी में भी, जो जुलाई की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैं बार बार यही चीज़ कह रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक तरह से आंसर्स आप रटिए मत, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए कि ये ही आंसर है तो ये क्यों है, बाकी के आंसर्स गलत है तो क्यों गलत है। अगर आप इस तरह से प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर जाएंगे। और आपने ये चीज़ महसूस भी की होगी, जो जितने मैंने प्रीवियस ईयर्स कराए थे, अगर आप पेपर देखे होंगे, दिए होंगे, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन वही सारे रिपीटेड मिले होंगे। लगभग 70% क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे, और जो 30% क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। जो उन्हीं अगर आपने उन्हीं क्वेश्चंस को सही से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके किया होता, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके टैकल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने महसूस ज़रूर की होगी। और नहीं की है तो अभी आप जो आपने पेपर दिया है, वो पेपर्स जो मैंने सॉल्व कराए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उनका कंपैरिजन कराइए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या ये मैं सही बोल रही हूँ कि या मैं गलत बोल रही हूँ, कि जो प्रीवियस ईयर मैंने कराए थे उसी से सारे क्वेश्चन पेपर्स बने थे। तो ये कंपैरिजन आप करके फिर वीडियोस को फॉलो करिए। मैं नहीं कह रही कि आप ब्लाइंडली फॉलो करिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रही। तो हम ठीक है, चर्चा कर लेते हैं कि हम करेंगे कैसे ये दोनों तैयारियां जो हमारी सीटेट की है, क्योंकि सीटेट मैंडेटरी है। सबसे ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना। जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, तो कि आपका सीटेट क्वालिफाई है, आपके सिर से एक तरह से एक बर्डन खत्म है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि पहले आप सीटेट क्वालिफाई करें। क्योंकि अगर आपने बीपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी कर भी ली, बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन अगर आपने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता तैयारी का। तो सबसे ज़रूरी, जिन्होंने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया उनके लिए सीटेट का क्वालिफाई करना है। तो आपका ये हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए यही करेगा। हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, सॉरी 3 दिन मिनिमम आपकी ये सीटेट की तैयारी कराई जाएगी इस पे, अल्टरनेट डेज पे। जैसे मंडे को अगर आपको उसकी क्लासेस मिल रही हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस की क्लासेस मिल रही हैं, तो ट्यूसडे को आपको सीटेट की क्लासेस मिलेंगी। अगर फिर अगले दिन वेडनेसडे को आपको फिर से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस की क्लासेस मिलेंगी, तो फिर ट्यूसडे को फिर से आपको सीटेट की क्लासेस मिलेंगी। इस
तरह से अल्टरनेट डेज पे आपको दोनों एग्जाम्स के लिए एक एक वीडियोस मिलती जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी दोनों के लिए बेहतर होती जाएंगी। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो उन वीडियोस को स्किप कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप आके अपना आधा एक घंटा जो भी जिस भी लेवल का वीडियो रहे तो आप उतना यहाँ पे आके वेस्ट करिए। व्यूज और लाइक्स इन सब का कोई चक्कर नहीं रखना है। सबसे ज़रूरी आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है। समय बहुत कीमती है, एक एक समय का सदुपयोग करिए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो सारी वीडियोस यहाँ पे आके देखने की। लेकिन अगर नहीं क्वालिफाई है तो बहुत ही ध्यान से बारीकी से उन वीडियोस को देखिए, समझिए। जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करिए। जो ना समझ में आए, जहाँ डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए। मैं सभी कमेंट्स को रीड करती हूँ और सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं। आपका कोई सजेशन हो या आपको कहीं कोई एक तरह से द्वंद्व हो, कोई नहीं समझ आ रहा हो कि इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए, कोई चेंजेस आपके दिमाग में हो तो सजेस्ट करिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं उसे भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो यही सारी प्लानिंग थी, यही सारी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करनी थी, जो कि हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जिनका सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ और जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आपको शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल से आपकी क्लासेस मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इसके लिए बिहार के लिए जीएस में हम कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या ईवीएस या पॉलिटी, जो भी आपका मन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय श्री राम।